श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय, शंकर भगवान की। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। बोलिए सब रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान स्वामी की जय। आज नरक चतुर्दशी है। आज के दिन जिस तरह से ग्रहों का चाल चल रही है, उसके हिसाब से आज 2 दिन के रूप में मनाया जा रहा। पहला तो धनतेरस भी आज ही के रूप में लोग मना रहे हैं, दूसरा आज नरक चतुर्दशी है, और तीसरा आज हनुमान जयंती है। तो विशेष रूप से जो धनतेरस का कार्यक्रम है, वो बर्तन खरीदने वाला वो तो अदिति जैसे हो रहा होता रहेगा। नरक चतुर्दशी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उस पर मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। और इस वक्त जो हमारे सामने उपस्थित है विचारधारा, उस विचारधारा में हम आज हनुमान जयंती मना रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, और आश्चर्य नहीं भी होना चाहिए, या बहुत से लोग जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें निश्चित रूप से आश्चर्य होना ही चाहिए कि भाई वर्ष में 2 बार हनुमान जयंती होती है। हनुमान जी का जन्मदिन 2 बार मनाया जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। पहला जन्मदिन जो है वो चैत्र मास की पूर्णिमा को होता है, चैत्र मास की पूर्णिमा को होता है। और दूसरा जन्मदिन ये अमावस्या के दिन खासतौर से उनका जन्मदिन मनाया जाता है, चतुर्दशी के दिन। तो चतुर्दशी के दिन भगवान हनुमान जी जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के वो अपना जो जीवन का चारित्रिक विश्लेषण है, उसका उनके जीवन में उद्घाटन होता है। इस बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी हनुमान चालीसा में, और वो हनुमान बाहुक में सब कुछ कहीं ना कहीं हर तरह से लिखा है। तो आप ये बात को बड़े गौर से समझ लें कि वास्तव में जो ये हनुमान जयंती है, ये अमावस्या वाली हनुमान जयंती है। ये हनुमान जयंती जहाँ तक मेरा पढ़ा हुआ अध्ययन है, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, बाकी मैं सबके बारे में बिल्कुल नहीं जानता कि कोई कितना कितना कह सकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी होती है, और उसमें हनुमान जी जब जन्म लेते हैं, तो वास्तव में उत्तर भारत में वो जन्मदिन मनाया जाता है। दक्षिण भारत का ये जन्मदिन है, लेकिन फिर भी उत्तर और दक्षिण दोनों मिलाकर के वर्ष में दोनों भागों में ये जन्मदिन मनाया जा रहा। सच्चाई क्या है कि वो वास्तव में जन्मदिन हुआ था, और इस वक्त ये बाल अवस्था में आ चुके हैं। इसमें जिसको जन्मदिन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, ये तमाम सारी हमारे यहाँ पुराण ऐसे लिखे हैं, ऐसे बातें लिखी हुई जिनका कि कोई ज़्यादा तो उसके गहराई में बहुत लोग जाना नहीं चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं। सच्चाई यही है कि भाई हनुमान जी जब थोड़े से सहस्वावस्था में हुए, समझदार हो गए, और समझदार होने का मतलब उनकी सहस्वावस्था के भाई ज़्यादा 5 से 10 साल वर्ष की आयु है, वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 5 साल ही मान लिया जाए। तो 5 साल की अवस्था जो है, जिसमें ये लिखा हुआ कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। यही है, आप लोग पढ़ते होंगे कि बालक के समय जिस वक्त उन्होंने क्या किया कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, कि उस वक्त सूर्य ग्रहण लग रहा था। जैसे सूर्य ग्रहण अभी 25 तारीख को लगने जा रहा है, अमावस्या का दिन है, सूर्य ग्रहण लगने जा रहा। गुरु हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्य नारायण। हनुमान जी ने कहा, सूर्य नारायण से उन्होंने कहा कि मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ, गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ। भगवान सूर्य नारायण ने कह दिया कि मेरा तेज बहुत बहुत तापपूर्ण है, ऐसी स्थिति में तुम हमारे साथ कैसे ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। तो उन्होंने इसकी चिंता नहीं कीजिए, मैं आपके रथ के आगे खड़ा खड़ा आपके हर उपदेश को सुनता रहूँगा। पता चला उनके सूर्य नारायण के रथ के ऊपर वो खड़े हो गए, और उनके जो सूर्य नारायण अपना जो उपदेश दे रहे हैं उसको सुने। तो वास्तव में वो सूर्य नारायण जिस वक्त ये उपदेश दे रहे थे, उस दिन की बात है कि वो उनके जीवन में ये हुआ कि भाई आपका अमावस्या का दिन था, और सूर्य ग्रहण लग रहा था। तो सूर्य ग्रहण लग रहा था, अर्थात काली छाया, राहु केतु की छाया, राक्षस की छाया, अंधकार की छाया, अज्ञानता की छाया, किसी प्रकार की कोई तमस की छाया प्रकाश पर पड़ रही है। उस ज्ञान के प्रकाश को ढकने जाने वाले जो अंधकार है, उसको हनुमान जी किसी प्रकार से निवृत्त करने के लिए क्या करते हैं कि उस छाया को अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं।
अपने ऊपर ले लेते हैं और सूर्य के ऊपर जरा भी आँच नहीं आने पाती, यही है। तो उसमें लिखा हुआ भक्त लियो। तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि भाई जो अतुलित बलरामम हेम सैलाब देहम धनुष बन कृषाणुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण है, क्या भला वो सूरज को भक्त सकता है? भक्षण करना का हिंदी रूपांतर ये है कि खा लेना, निकल जाना। तो सूर्य को, ज्ञान के अखंड प्रकाश को तो निकल नहीं सकते। तो क्या किया उन्होंने, सूर्य नारायण को उस काली छाया से, ग्रह ग्रह जो था राहु केतु थे, उन छाया ग्रह से उनको बचा लिया। तो बचा लेने का सिर्फ तात्पर्य सिर्फ इतना ही, वो ये अवस्था इतनी नहीं होगी जैसे होता लाल लाल सो सूरज दिखाई पड़ा तो उन्होंने फूल फल समझ करके उस पर आकाश की ओर कूदे और कूद करके अपने मुंह में रख लिया। तो हुआ क्या कि घनघोर अंधकार छा गया। अंधकार छा जाने से इंद्र को बड़ा कुपित हुआ। इंद्र ने उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई। इसीलिए वो यह ठुड्डी माने हनु, उसी हनु पर जो प्रहार किया उनकी ठुड्डी नीचे के ऊपर की तरफ दब गई है। तो वो हनु कहलाते, हनुमान। उनका मान मर्दन तो नहीं, लेकिन वो हनु के प्रहार से उनकी ठुड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये जैसा हो गया। तो इसलिए ऐसा है कि हनुमान जी ने उनको बचा लिया। तो सबकी समझ में ये आया कि नहीं भगवान उन्होंने तो सूर्य नारायण को भक्षण कर लिया। भक्षण बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने अखंड ज्ञानेश्वर, अपने ज्ञान के ज्ञान मंडित जो हमारे सूर्य नारायण हैं, उनके गुरु हैं, उनका उन्होंने बचा लिया। हनुमान जी की जयंती वास्तव में जयंती के रूप में ही मनाई जाती है। सच ये है कि भाई उनकी शैशवावस्था से थोड़ा सा बाल्यावस्था आ गई है और वो ये समझ रहे हैं कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, प्रकाश क्या है, ज्ञान का प्रकाश क्या क्या है, अज्ञानता का अंधकार क्या है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है। इन सभी बातों को उन्होंने समझते हुए ऐसा किया कि अपने गुरु की रक्षा की और भगवान सूर्य ने उनको परम आशीर्वाद दिया। यही है इस खास का महात्मा है। वास्तव में सूर्य है, अपनी जगह पर चमक रहे हैं और सूर्य नारायण की रक्षा करने वाले हनुमान जी महाराज जो हैं वो उनकी जयंती मनाई जाती है। तो ये नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। चतुर्दशी के लिए रूप में ये दिन है। तो भगवान हनुमान जी महाराज की सब जगह जयंती मनाई जा रही। आप लोग भी हृदय से उनको नमन करिए, उनको मनाइए। क्यों? सिर्फ एक शब्द में कह करके इस बात को विराम दूंगा इसको कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहला लाइन है चालीसा का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। कि तीनों लोक में आपका यश जो है वो उजागर है और आप जो है गुण और ज्ञान के सागर हैं। तो जो गुण और ज्ञान का सागर हो भाई, उस सागर में डुबकी लगाने की बढ़िया आवश्यकता है। और वो खास बात यह है कि वो कुमत निवार सुमत के संगी हैं, कुमत को नष्ट करने वाले, सुमत का साथ करने वाले ऐसे महान देवता इस धरती पर जीवान देवता हैं। उनकी पूजा की जाए, उनकी अर्चना की जाए, उनका स्तवन किया जाए। जितना हो सके उनके पूजा पाठ में आप अपने मन को लगा सकते हैं, वही आपके लिए सफलतादायक होगा, वही फलीभूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बजरंगबली, जय हनुमान स्वामी, आप सब लोगों को हृदय से नमन करता हूँ। और आप अपने विचारों के माध्यम से जितना उनके प्रति समर्पित हो सकते हैं, यही उद्गार, यही सब कुछ आपके लिए फलदायी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।